ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा दुख है वो माँ का है। मैं कि जितने भी दुख देख लो मेरे, मुझे वो पता भी नहीं कौन से दुख, मैं भूल जाती हूँ। खैर है। अच्छा, तुम मोहल्ले में लोग देखते होंगे कि आप किस तरह का आपका बिहेवियर है, और फैमिली का कैसा रवैया था तुम्हारे साथ? मोहल्ले में तो लोगों के साथ मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा था, और अपने रिश्तेदारों में हो गया, रिश्तेदार मुझे बहुत लाइक करते थे, अभी तक करते हैं। अब तो लोग मैं कि ये कहते हैं कि हमें एक दफ़ा इससे मिलवा दो, हमारी ख्वाहिश है। और अब तो मैंने तकरीबन सबसे पीछे हट गए हूँ, दूर हो गए हूँ, क्योंकि रिश्तेदार अब बातें ही करने के लिए रह जाते हैं जब आप इस फील्ड में आ जाते हो। तो खैर मैं उनकी बातों से तो नहीं घबराती, क्योंकि मैं अपना खाती हूँ, अपना कमाती हूँ, अपने लिए बनाती हूँ, जो है मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है। और माँ बाप, बहन भाई? माँ बाप जो है, भाई जो हैं वो भाइयों के साथ जब तक वक्त इतना सा गुजरा मेरा, उनके साथ शॉप पे जाना, तब तक तो सही थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता भाइयों का रवैया भी बदल जाते हैं, आपको पता है, जब वो भी फील कर लेते हैं कि इनके अंदर कुछ चेंजिंग है। जब उन्होंने देखा कि इनके अंदर कुछ चेंजिंग है, तो फिर भाइयों का रवैया आहिस्ता आहिस्ता टफ होता गया। मैं कि तेज़ दराज होते गए, तेज़ बोलना, मैं कि गुस्सा होता आना मेरे ऊपर, क्योंकि सबसे छोटे मैं हूँ फैमिली के अंदर। अच्छा, बहन भाइयों में बहन भाई छोटी में हो? सबसे एंड में हूँ, सही। सबसे एंड में मैं हूँ। अच्छा। तो उस भाइयों का जो है ना, तकरीबन 2 भाइयों का मेरे ऊपर, अब जो मुझसे बड़ा वाला था वो तो मुझसे बहुत अच्छा था, और जो उससे बड़े थे उनका रवैया बहुत टफ था मेरे साथ। और मैं कि वो बस कोई ना चीज़ मुझ में नुक्स ढूंढते थे कि इसमें कोई नुक्स मिल जाए तो हम इसके ऊपर हावी हों, और जब हावी होंगे तो ज़रूर हमें कुछ ना कुछ वो मिलेगा फ़ायदा, और हम इसको निकाल लेंगे। मैं कि भाई इस कदर वो बन गए थे मेरे पीछे कि वो मुझे निकालना चाहते थे उस टाइम पे, घर घर से? से निकालना वो चाहते छोटी थे। उम्र की बात है जी ये? हाँ, बहुत छोटी उम्र और की तुम्हें बात है। किस एज में जाकर पता चला था कि तुम लड़कों की तरह नहीं हो, थोड़ा मुख्तलिफ मुझे हो? वो तो मुझे यहाँ पे कराची के बचपन में, जब मैं चौथी क्लास में थे, तब भी बच्चे चिढ़ाते थे। और बाज़ दफ़ा अपने रिश्तेदारों में से भी कुछ ऐसे लोग थे, बच्चे थे या कुछ भी कह लो, तो वो भी चिढ़ाते थे कि ये इस तरह का है, छक्का है या क्या है। फिर उसके बाद जब स्कूल में न हुए, तो जब लड़कियों के स्कूल में वहाँ भी बच्चे लड़ते थे, तो मुझे इसी बात से चिढ़ाते थे कि तुम लड़के नहीं हो वहाँ पे स्कूल में। उसके बाद यहाँ पर भी स्कूल में आ गए तो कोई आपी, कोई आपा, कोई हाँ ये हेलो, क्योंकि मैं अब उस टाइम पे तो हम लोग मैं के शीमेल नहीं थे, हमारे लंबे बाल नहीं थे, हाँ, लड़कों की और तरह हम थे। लड़कियों वाला लिबास नहीं पहनते थे, हमारे नाक कान नहीं छिदे हुए थे। तो उस टाइम पे हमें किस लिए बोला जाता था? जाहिर सी बात है, तब कोई ना कोई तो इसी हमारे अंदर थी ना चेंजिंग, जिससे वो लोग जो है हमें इन अल्फाजों से बुलाते थे। अच्छा, और घर क्यों छोड़ा? घर यूँ ही छोड़ा, आपको बता रही हूँ निशा, बस ये थोड़ी सी दुख बड़ी कहानी थी। भाइयों का बताया मैंने आपको मिजाज, भाइयों का बहुत गुस्सा बढ़ता जा रहा था, रवैया मेरे साथ बहुत चेंज हो रहा था। मैं कि मुझे ज़लील करना, हर बात के ऊपर ज़लील करना, गुस्सा होता आना। अब सबसे छोटे भी थे, लेकिन उनका गुस्सा, जिस तरह से वो बिहेव था उनका ना, वो मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं कि अब मैं वो अल्फाज तो यहाँ नहीं दोहरा सकते हैं जो उनके अल्फाज होते थे। शायद वो आज मेरे भाई भी देख रहे होंगे। तो फिर जब मुझे निकाला गया घर से, मेरी एक फ्रेंड थी शीमेल, मैगी नाम है उसका, वो मेरे घर पे आई, उसने हेयर कलर करवाया था, वो मेरे मोहल्ले में ही रहती थी, मेरी पीछे वाली गली में रहती थी। उसने कलर करवाया, मुझे कॉल करी, दिन का टाइम था कि मैं ना, अच्छा रमज़ानों का महीना था। अच्छा। मेरे भाई भी देख रहे होंगे तो उनको भी याद आ रहा होगा, रमज़ानों का महीना था, मैं रोज़े से थे। तो वो मेरी फ्रेंड आ गई मेरे घर पे, बोलने लगी कि मैंने कलर करवाया। मैं कहा दिखाओ मुझे, आ जाओ। उसने मुझे कलर दिखाया। अच्छा, इतने में ना मेरा भाई जॉब से दिन में आ गया अचानक से ना, शॉप से ना दिन में आ गया। अब मैं जो दिल की बात है करना तो चाह रहे हैं, लेकिन मैं वो बता के भी रहूँगी, क्योंकि दिल में अरमान थे। हाँ। भाइयों के सामने नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, जो दरिया दिल में है वो फट जाए तो बेहतर है। तो जो है मैं कि किसी भी तरह ना, मैं वहाँ अपनी दोस्त से बातें कर रही थी, तो इतने में ना मेरे भाई उस पर से गुस्से में आया, और उसको गुस्से में भेजने वाली एक औरत का हाथ होता है। किसी को गुस्सा दिलाने के लिए, एक हायर करने के लिए कि आप ये काम करो, एक औरत का हाथ होता है। अब वो, अब बाकी आप बेहतर समझ हाँ, सकते मैं हैं। समझ गई। तो जो है मेरा भाई बहुत गुस्से में आया, और उसने गेट पे आके लातें मारनी शुरू कर दी, और मुझे गालियों से नवाजना शुरू कर दिया। तो मैंने गेट खोल दिया, आखिर मुझे भी गुस्सा आ गया, मैं भी कितना बर्दाश्त करते हैं। तो वो मेरी फ्रेंड को मारने लगा, तो मैंने बोला इसको आप क्यों मार रहे हो, मैं भी इसी फील्ड में हूँ, मैं भी इसी फील्ड के हूँ। तो फिर भाई ने मुझे जूता उठाया और मुझे जूतों से मारना शुरू करा, और मैं रोज़े के अंदर थे, और मेरा रोज़ा था, और जो है भाई ने जूतों से मारना शुरू कर दिया। इतनी देर में मैंने कहा मुझे रहने का शौक़ नहीं है,
मैं खुद यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे तो रहना ही नहीं आप लोगों के साथ। हम्म, तो मैंने कहा मैं तो सिर्फ अपनी अम्मी की वजह से मजबूर हूँ, अपनी अम्मी की वजह से रह रही हूँ आप लोगों के साथ। तो भाई ने बोला कि अगर अम्मी की वजह से रह रहे हो, अगर अम्मी जाना चाहती तो अम्मी भी चली जाए यहाँ से। अच्छा। तो वो जो वक्त था ना, अभी तक मैं याद करती हूँ तो मेरा दिल फटने पे आ जाता है। फिर मैंने अम्मी को बोला कि अम्मी मैं जाना चाहती हूँ, मैं अब नहीं रह सकती हूँ कि मैं कि अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। उसके बाद जो है मेरी अम्मी बहुत रो रही थी और मैं भी रोज़े में थी, मेरी अम्मी भी रोज़े में थी। फिर जो है अम्मी ने कुरान उठाया और अम्मी ने गले से लगाया, अम्मी रोती रही कुरान उठा के। मैंने अपनी सामान बांध लिया और मैंने घर छोड़ दिया उस दिन। जब छोड़ा तो मेरा रोज़ा था और मैं बहुत रोए उस दिन, बहुत रोए, दर बदर हुए। उधर गए, उसके पास गए, उसने बोला कि नहीं हम नहीं रख सकते। शीमेज़ के पास ही गए उस टाइम पे एतबार हमारे। नहीं करते हो ख्वाजा। जी हाँ, तो मुझे उन्होंने बोला कि हम नहीं रख सकते। उधर गए, गए ज़लील हुए। उसके बाद जो है फिर एक आध फ्रेंड थी बहुत पुरानी जिनसे पहले के लोग आए, उनके घर पे रुक गए। फिर मेरे दिल से आह निकली और रोज़ा भी था मेरा, दिल से आह निकली कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे भाई ने ऐसे करा। फिर अम्मी की यादें आने लगी कि अम्मी कितना रोई, कुरान उठा के रोई मेरी माँ। और उनके लिए बोला कि उसको भी ले जाओ, वो भी चली जाए यहाँ से। तो मुझे बहुत दुख हुआ, तकलीफ़ हुई। फिर मेरे दिल से आह निकली कि मैंने कहा जिस चीज़ पे इसको घमंड है ना अपने कारोबार पे, देखना ये दरबदर होगा। ये इस कारोबार के जो ना तरसेगा, इस कारोबार के लिए, पैसे के लिए तरसेगा। तो रमज़ान का महीना था, रमज़ानों में उनकी जो शॉप है वो ऑफ होती है, बंद होती है और ईद के 3 दिन बाद खुलती है। मैंने घर छोड़ दिया रमज़ानों में, तो फिर मैं वही शीमेज़ में रहने लग गया। तो मुझे रमज़ानों के 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद ना अम्मी की कॉल आई और अम्मी ने कहा कि कैसे हो, क्या हाल है, कहाँ पर हो तुम। मैंने कहा अम्मी मैं तो बाहर हूँ, क्या हुआ, मुझे कॉल नहीं करा करो आप लोग। बोलने लगी तुमने भाई को कहीं दिल से बदवा तो नहीं दी। मैं कहा क्यों अम्मी, क्या हुआ है। अम्मी ने बोला उनका काम बंद हो गया है और उनका कारोबार बंद हो चुका है और वो बोल रहा है इसको बुला लो वापस और भले रह ले। तो बस उस टाइम पे जब मैं तकलीफ़ लेके निकले थे, अब वापस जाने का तो कोई मेरे पास रास्ता नहीं था कि मैं अब वापस जाऊँ। अब मुझे आगे ही निकलना था, फ्रीडम, मुझे आगे जाना था, आज़ादी चाहिए थी मुझे अपने लिए। फिर मैंने कहा मैं नहीं आ सकती हूँ कभी भी वापस, अब मेरा आना नहीं है, आप लोग मुझे भूल जाओ, पर यह है कि कभी आना हुआ तो मैं आप लोगों से मिलने आ जाऊँगी अम्मी आपके खातिर। फिर मैं मानसेरा चले गए, वहाँ पे फंक्शंस किए, शीमेज़ के साथ रहे, एबटाबाद में फंक्शंस किए। वहाँ से फिर कुछ पैसे जमा हुए मेरे पास, तो वो मेरी अम्मी उम्रे पे जा रही थी। मैंने वो पैसे कुछ जमा किए, अपनी अम्मी को आके ना दिए कि आप उम्रे पे ले जाना मेरी तरफ से, आप कुछ ले लेना या उम्रे में आप डाल लेना। तो मेरी अम्मी बहुत खुशी, लेकिन अम्मी यही रो रही थी कि तुम वापस आ जाओ। मैं कहा अम्मी मैं नहीं आऊँगी। अच्छा, जब मैंने अपने भाई के हालात देखे, अच्छा एक मेरा भाई मुझसे जो बड़ा है, उसकी मंगनी हुई थी, वो बहुत अच्छा था मेरे साथ, कभी ना बदतमीज़ी करी ना मुझे जलील करा, बल्कि फ्रेंडली तौर पे वो मेरा फ्रेंड टाइप का था। वो अभी तक है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, लेकिन वो ना पैरालाइज है। अच्छा, आपसे बड़े वाला? मुझसे बड़ा वाला जो अच्छा था, मैं कि मुझसे फ्रेंडली था, तकरीबन 10 साल से वो पैरालाइज है, 11 साल से। तो जब वो मैं घर गए, उनके हालात देखे, घर के हालात देखे, कारोबार बंद उनका और वो बीमार बिस्तर पे। तो मैंने उसी रात पे घर गए और मैंने नाच चलाए, मैंने सूरतें पढ़नी शुरू करी, मैं रोना स्टार्ट करे, अल्लाह पाक से गिर गिरा के माफ़ी मांगी, या अल्लाह पाक मेरे घर के हालात सही कर दे, जो है बेहतर कर दे मेरे घर के हालात। अब मैं देख के आया हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मेरे शायद दिल से निकल गई, मुझे नहीं पता कि क्या वजह बनी है इनके कारोबार बंद होने की। मुझे, मैं यकीन से भी नहीं कह सकता कि मेरे दिल से जो निकली उसकी वजह से। तो फिर मैंने दुआ मांगी, लेकिन दुआ में भी असर होता है, वो तो अब अल्लाह बेहतर जानते हैं किस दुआ या क्या बदवा। तो फिर कुछ दिनों बाद दोबारा जब मैंने कॉल करी तो मेरे भाई के नंबर पे करी, मैं कहा अम्मी से बात करवाऊँ। तो भाई ने बोला कि मैं तो अभी शॉप पे हूँ और जब शॉप ऑफ करूँगा तो घर जाके अम्मी से बात करवाऊँगा। और मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैं कहा अल्लाह मियाँ, मैं 2 दिन पहले रोए थे और 3 दिन बाद दुकान उनकी खुल चुकी है और कारोबार उनका खुल गया है। या अल्लाह इतना ही तेरा एहसान है कि मैं कि पहले जो मेरे दिल से निकली थी वो उस वजह से वो थोड़े से मैं कि उनके जो हालात बहुत ख़राब हो गए थे। और जब अब मैंने दिल से दुआ करी, अल्लाह से रो रो के गिर गिरा के रात को फजर के टाइम नमाज़ पढ़ के, तो मेरे भाइयों के हालात सेट हो गए। तो बस अल्लाह जानता है क्या वजह है, पर मैं यही मानती हूँ कि जो दिल से निकलती है तो लगती भी है, चाहे वो दुआ हो या बदवा हो। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये ख्वाजा सरा है, ये ऐसा है, इसकी क्या लगेगी, ये बंदा है, इसकी क्या लगेगी। अरे लगने पे आए तो जानवर की भी लग जाती है। अच्छा, अभी जैसे रिश्तेदारों की शादी होती है, घर में कोई भी खुशी का त्यौहार होता है, जैसे ईद होती है, घर में जाती हो तुम? नहीं, मैं नहीं जाती हूँ निशान। क्यों? पैसे तो देती हो तुम बिल्कुल, और जाती नहीं हो, क्या वजह है? नहीं मैं जैसे नहीं जाती शादियाँ या ईद है,
क्या वजह? असल में ना बात वजह ये नहीं है, मैं कि ना ट्रोल होने से डर लगता है। मैं कि ना लोग बात को ना बतंगड़ बनाते हैं और वो फिर बाद में ख़ानदान में कि बहनें हैं मेरी, मैं कि बहनें हैं, भाइयों का मुझे कोई वो नहीं परवाह, जब उनको मेरी परवाह नहीं थी। पर मैं अपनी बहनों की बात कर रहा हूँ, वो फिर दिल पे बातें ले लेती हैं मेरी बहनें ना, कि हमें दुख हो रहा है कि हमें कोई इस तरह आपके बारे में बोल रहा है। अभी तो माशाल्लाह मेरी बहनें बहुत मेरी इज़्ज़त करती हैं और मैं अपनी बहनों के लिए ही अब जी रहा हूँ, समझे एक तरीके से। क्योंकि मेरी बहनें ही हैं जो उस टाइम पे भी मेरी माँ ने साथ दिया, मेरे दुख को देखा समझा, और आज मेरी बहनें ही हैं जो मेरे दुख को समझती हैं। और माशाल्लाह अब जो मेरे हालात हैं मेरी बहनें देखती हैं तो वो खुश होती हैं और कहती हैं कि तुम्हें कभी उम्मीद थी कि तुम्हारे हालात इतने अच्छे हो जाएंगे। माशाल्लाह मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत सारी, और माशाल्लाह मैंने घर ख़रीदे हुए हैं, रेंट आउट करे हुए हैं, घर किराए पे चढ़ाए हुए हैं। अल्लाह का लाख एहसान है कि इस फील्ड में अगर आए तो इस फील्ड से कुछ पाया ही, खोया नहीं है। अच्छा, जब कम्युनिटी में आके रहने लग गई थी ख्वाजा सराओं के साथ, ईद त्यौहार कैसा गुजरता था? क्यों घर पे तो तुम अभी तक नहीं जाती? ईद का दिन बताओ कैसा गुजरता है तुम्हारा? ईद का दिन बस यही था कि सो के गुजरता था, नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद जो है ना पूरा दिन सो गए, और शाम में उठे तो बस थोड़ा सा फ़न कर लिया, घूमने फिरने चले गए, या फ्रेंड से मिल लिए, मोहल्ले में गए उनसे गले मिल लिया, अपने शीमेल ख्वाजा सरा गए उनसे मिल लिया। तो और इस घर तरह वालों की याद नहीं आती? जैसे आती दिल है, करता है, हाँ कैसा बिल्कुल फील आती थी। होता है? हाँ दुख होता है कि मैं कि कुछ वक्त था जब हमने अपने घर पे ईदें गुजारी हैं, जब उन वक्तों को याद करते हैं तो रोना आता है, दुख सा होता है। मैं कि बचपन में अम्मी तैयार करती थी ईद के ऊपर हमें, और वो भेजती थी कि पार्क जाओ घूमो, कुछ खर्ची जेब में डाल देती थी। हमारी पुप्पो थी वो हमें 5 रुपये खर्ची देती थी। और कितना टाइम हो गया ईद नहीं घर पे की? कितनी ईदें होगी जो मैंने अकेले तकरीबन करती हो? मेरे हिसाब से तो कोई 8 से 10 ईदें हो गई होंगी। 8 से 10 साल हो गए तुम्हें? हाँ, जब से मैं निकली हूँ मैंने ईद नहीं करी घर पे, कभी नहीं ऐसा? नहीं कभी नहीं। तो कभी घर वालों ने ईद वाले दिन बोला चलो आ जाओ, घर जब पे आ अम्मी जाओ? ज़िंदा थी तो अम्मी खुद आ जाती थी, अच्छा। कुछ ना कुछ लेके आती थी, घर पे बनता था ना, तो माँ तो फिर माँ होती। अम्मी को मेरे गुजरे हुए 3रा साल होने वाला अच्छा, है। अम्मा को क्या हुआ था? अम्मी को कुछ नहीं, बस दुख खा गए मेरी अम्मी को, क्या मतलब? दुखों ने जकड़ लिया था मेरी अम्मी को, बहुत सारे दुख थे, और उन दुखों की वजह से मैंने अपनी अम्मी के लिए घर बनाया था। घर बनाया, अम्मी को रहाइश दी कि मैंने अम्मी के लिए जल्दी जल्दी ना मैंने पैसे इकट्ठे करे, एक प्लाट ख़रीदा, प्लाट के ऊपर एक घर खड़ा करा। घर खड़ा करके मैंने अम्मी को बोला अब अम्मी आप यहाँ रह लो, वहाँ से निकल के आ जाओ, जहाँ पे आपको तकलीफ़ है आप वहाँ से इधर आ जाओ। अच्छा, फिर? लेकिन मेरी अम्मी आई तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने वहाँ पे रहीं, फिर वापस उन्हीं के पास चली गई। हमने कहा नहीं मेरा उनके बगैर दिल नहीं लग रहा, क्योंकि पूरी ज़िंदगी तो उनके साथ गुजारी, अब अचानक से एक जगह से ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह पे रखो और वहाँ मुश्किल पर होता है। मुश्किल होता है। तो वो बुज़ुर्ग ऊपर से, और माशाल्लाह 5 वक़्त नमाज़ी थी, कुरान वगैरह हर चीज़ से दिल लगता था मेरी अम्मी का इन चीज़ों से बस। तो फिर अम्मी ने वहाँ ना वापस छोड़ दिया घर, वापस उन्हीं दुखों वाली ज़िंदगी में चली गई। तो बस वो दुख रोते होते आखिरी वक़्त पे भी जब हम साथ बैठे थे, मैं अम्मी के साथ थे, रात को 1 बजे तक 2 बजे तक तो अम्मी के साथ थे, अम्मी की फजर के टाइम सोते हुए डेथ हो गई। तो तुम घर पे गई हुई थी उस टाइम? हाँ मेरे भांजे की शादी थी, और हम भांजे की शादी में जो है ना गए हुए थे जो है वहाँ पे। तो अम्मी रात को 1 बजे तक इतनी खुश थी, हमारे साथ बैठी हुई थी कि यहाँ हॉल में शादी होने वाली है, ये होगा, वो सारी चीज़ें देख रही हैं, बच्चे खुश हो रहे हैं, साउंड चल रहा है, वो सारी चीज़ें एंजॉय कर रही हैं। फिर रात को तकरीबन 1 बजे तक हम लोग बैठे रहे, फिर अम्मी के साथ तफरीयाँ करते रहे, साथ में खाना खाया है। फिर मेरा भांजा था, उसने कहा चलो आओ हम बाहर चलते हैं, थोड़ा सा ना ऐसे घूमने फिरने ना बाहर चलते हैं। तो मैं भांजों के साथ चले गए, तो अम्मी सो गई। अम्मी सो गई तो मैं वापस आए, 4 बज रहे थे, तो मैं वापस घर पे आए तो लाइट ऑफ थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं 5 बजे तक ना तड़पते रहे कि मुझे एसी की आदत, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो 5:30 का ये हल्की सी रोशनी निकली होगी, मेरा भतीजा है छोटा सा, वो चीखता हुआ आया, चाचू अम्मी जो है ना, अम्मा जो है ना वो उठ नहीं रही नींद से। मैंने कहा क्या मतलब उठ नहीं रही? मैं चीखते हुए अपनी अम्मी की तरफ गए भागते हुए, तो अम्मी जिस तरह सोई थी वैसे सो रही, और यकीन नहीं आ रहा था उस टाइम पे ऐसा माँ हुआ तो है। माँ ही होती है ना। और ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा दुख है वो माँ का है। मैं कि जितने भी दुख देख लो मेरे, मुझे वो पता भी नहीं कौन से दुख, मैं भूल जाती हूँ। खैर है। तो फिर अम्मा के स्वयं तक तुम वहीं रहे या तुम वापस आ गए थे जनाजे के बाद? नहीं अम्मी के, हाँ अम्मी के तीजे तक तो मैं वहीं पे थे। तीजा भी मैंने खुद करा अम्मी का, मैंने करा तीजा भी अम्मी का, और फिर 40वां भी अम्मी का मैंने करा, फिर 12वां भी अम्मी का मैंने करा। मेरे 4 बड़े भाई थे, मैं एक तो बीमार है, चलो उसको आप नहीं समझो, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, अल्लाह उसको सेहत दे। अब तो उसके सेहत याबी की दुआ करते हैं, क्योंकि मेरी अम्मी आखिरी वक्त भी
उस भाई की जो है ना करती गई ये बात कि इसका कुछ समझना, इसके लिए कुछ करना, इसको ठीक करने का कुछ सोचना, इसको हॉस्पिटलाइज करना, इसके लिए इलाज करवाना। तो अल्लाह उसके लिए बेहतर करे। अभी मैंने घर ख़रीदा है तो अब उस भाई को लेके आऊँगी वहाँ पे, तो वहाँ पर उसका इलाज कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मैं दूसरे भाइयों के पास बहुत कम जाती हूँ इन्हीं वजहों से। यही बातें थी जो मेरी अम्मी के साथ हुआ। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, मुझे निकाला मैं वो भूल जाऊँगी, मुझे मारा, ज़लील किया, गालियाँ दी, मैं सब, लेकिन माँ का दुख माँ कभी का भी नहीं दुख तो नहीं भूलूँगी। भूल सकते। ये मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता। माँ तो याद अभी आज भी माँ, आती होगी। मैं हर जुमेरात को पढ़ाई करती हूँ अपनी अम्मी के लिए, और अपनी अम्मी को याद करते हूँ, तस्वीर देखते हूँ और रोते हूँ, क्योंकि माँ तो माँ है। ये माँ का दुख नहीं भूल सकती हूँ कभी भी। सब भूल जाऊँगी, बोल रहे ना निशा, सब दुख भूल जाऊँगी, भाइयों के किए हुए सब भूल जाऊँगी, जो उन्होंने मेरे साथ करा, लेकिन माँ के साथ जो करा वो कभी नहीं भूल सकते हूँ। नहीं नहीं, सही कहा, माँ तो माँ ही हाँ, होती है ना। ये और बात माँ का तो दुख बहुत बड़ा होता है, जिसकी माँ नहीं होती उसको पूछो। उसको पूछो, यही बात है इनको। बाप तो हमारा बचपन में डेथ कर गया था, हमारा अब्बू जो ना, मेरा बचपना था, मैं 4-5 साल के होंगे मुश्किल से, मुझे याद भी नहीं है। इतना याद है कि अब्बू हमें जो ना ऊपर यहाँ कंधे पे बिठा के ना घुमाते थे, इतना थोड़ा बहुत याद है। तो अब्बू तो मेरे बचपन में चला गया था। फिर माँ ने जो है ना बाप बन के पाला, मेहनत करी, हमें बड़ा किया। मेरी तो बचपन, मुझसे तो अम्मी बहुत प्यार करती थी बचपन से, इतना प्यार करती थी शायद किसी से करती हूँ कि मैं कहना, मेरी इतनी सी, जिस दौर में 5 रुपये को अहमियत दी जाती थी 10 रुपये को, उस दौर में मुझे 300 का एक खिलौना दिला सकती थी माँ। वो मेहनत करके, बहुत तकलीफ़ों से, मैंने अपनी अम्मी की मेहनत देखी है, तकलीफ़ें देखी हैं, उन्होंने बहुत तकलीफ़ों से अच्छा, हमें कभी पाला। ऐसा नहीं फील हुआ विकी कि मैं ख्वाजा सरा बन गई, मेरी वजह से मेरी माँ को दुख मिले या मेरे भाइयों को दुख मिले, ऐसा महसूस होता है कभी तुम्हें कि हाँ, बिल्कुल, जब मैं इस फ़ील्ड में आ गया, क्योंकि ये फ़ील्ड भी तो उन्हीं की तरफ से नवाज़ी हुई है ना, क्योंकि वो बचपन से मुझे कहते थे कि ये ऐसा है, ये गंदा है, ये इस तरह का है, ये इस तरह का है। तो ये भी तो उन्होंने इन अल्फाज़ों से नवाज़ा था, तो आखिर इस तरफ तो हमने जाना ही था ना। जब घर में एक इंसान को रहाइश ना मिले तो कहाँ जाएँ, रोडों पे निकलें, रोड पे सोएं जाके, ताकि हम लोग कल को दहशतगर्द बन जाएँ, हम लोग कल को किसी मंशियात में मुलविस हो जाएँ। तो बेहतर यही था कि जो फ़ील्ड हमें बताया गया था बचपन से, हम उस फ़ील्ड की तरफ रवाना हो गए, और आज उस फ़ील्ड की तरफ अकेली रहती हो, फैमिली के साथ राब्ता नहीं है, तो क्या सोचती हो कभी कभी? मैं अकेले रहते हूँ। अपनी, मेरे चेले हैं मेरे साथ, वो मेरे साथ होते हैं, और जो है, जो बहनों से राब्ता मेरा बहुत होता है। मैं जब तक बहनों से बात ना करूँ मुझे सुकून नहीं आता है। अच्छा, जैसे बहनों के साथ बहनें मेरी राब्ता। माँ की जगह पे हैं, अब जो मेरी बहनें ना मेरी अम्मी की जगह पे वो है मेरे लिए। मेरी ज़िंदगी उन्हीं में बसती है। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और खुश रहें। अच्छा विकी, इतनी जल्दी तो सब कुछ नहीं बना लिया, आकर शुरू में ख्वाजा सरा में आई तो क्या मुश्किल था? रहने का भी तो मसला होता है, कमाना खाना, क्या किया शुरू में, किस तरह गुजर बसर किया? जब शुरू में मैं आए थे तब तो आपको मैंने बताया हालात के, मुझे कोई रख नहीं रहा था, क्योंकि हर कोई बोलता है हमारी चले किसी और की ना चले। तो फिर धक्के खाए, तकलीफ़ें झेली। फिर 2-3 महीने बाद अपना एक छोटा सा घर ले लिया, रेंट पे रहे। फिर उसके बाद फिर दोबारा वो घर खाली हुआ, तो मैं दूसरी जगह आ गए, अपने एरिया में ही थोड़ा आगे जाके फिर वहाँ पे रहाइश कर ली मैंने। फिर वहाँ पे एक दिन मेरी अम्मी भी जब उम्रे से वापस आई तो मुझे वहाँ पे ढूंढ के पहुँच गई मेरे गेट पे आखिर, और मुझसे मिलनी, रोई मुझे देख के। मैं कहा अम्मी रो नहीं, अब देखो मैं खुश हूँ, मुझे रहने दो इस तरफ, मैं नहीं आ सकती हूँ वापस, जो मेरी बेइज्जती हुई, ज़लालत हुई, उसके बाद अब मैं वापस नहीं आ सकती हूँ, अब मुझे यहीं रहना है। तो बहुत समझा के ना अम्मी को घर पे वापस भेज दिया था। और जो है फिर मैं रेंट पे, किरायों पे गुजारा करते रहे। 7 साल मैंने रेंट पे गुजारा किया है। फिर 7 सालों के बाद मैंने जो अच्छा, और ख्वाजा सराओं का रवैया कैसा था तुम्हारे साथ इस दौरान 7 सालों में? ख्वाजा सराओं का रवैया तो बहुत अच्छा था। मैं कि वही कहते ना कि सामने हर कोई अच्छा होता है, सामने तो मेरे साथ सब अच्छे हैं। कभी ऐसा नहीं शुरू में थी, पैसे किसी ने खा लिए, चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया, बच्ची थी, उम्र कम थी, इस तरह का कभी वाक़या हुआ? नहीं, इस तरह का अभी तक मुझसे, मेरे साथ वाक़या नहीं हुआ। मैंने जो है ना अपना अलग से रहाइश करी। अगर किसी के साथ रहते तो शायद ऐसा होता, लेकिन मैंने शुरू से किसी के साथ रहाइश पसंद नहीं करी। मैंने अपनी दुनिया बनानी थी, अपने साइड पे अपनी दुनिया बनानी थी, तो मैंने अपनी दुनिया अलग से बनाई। अगर किसी के साथ होते शायद वही इल्ज़ामात जो सुनते हैं तो शायद मेरे पे भी लग सकते थे, लेकिन मैंने किसी के साथ नहीं गुजारा। अच्छा, और फिर गुरु चेला सिस्टम में कैसे आई? चेला किसकी हुई, कैसे हुई, ये बताओ। जी, गुरु चेला के सिस्टम में पहले मैं किसी की चेला थी, एलिश था उसका नाम, उसकी चेला थी। तो मैं कि उनके पास इतना आना जाना नहीं होता था।
फिर ऐसे करते करते जिनके एरिया में मैं रह रहे थे वहाँ के कुछ ख्वाजा सरात थे जो बोलते कि मैं कि आप यहाँ पर रह रहे हो, ये हमारा एरिया है, ये वो। तो मैं फिर वहाँ पर किसी की चेला हो गई। उनका नाम गुरु सस्सी है और बहुत प्यार करने वाली है, दुआएं देती हैं, इतनी दुआएं देती हैं जैसे माँ एक बच्चे को दुआ देती है। तो मेरी गुरु मुझे इस तरह दुआएं देती है। शायद गुरुओं के भी दुआएं लगती हैं, तो मेरी गुरु ना मुझसे बुरा करती हैं ना मेरा बुरा चाहती हैं। मुझे इतनी दुआएं देती हैं कि ये मेरा बच्चा ना आगे जाएगा, ये तरक्की करेगा। सही। और घर कैसे खरीदने का ख्याल आया? घर और खरीदने पैसे कैसे जमा किए पहले घर के लिए? जी, मुझे यहाँ घर खरीदने का यूँ ख्याल आया। पहले तो मैंने बहुत धक्के खाए हैं। मैं ना कराची में कम रहते थे क्योंकि यहाँ पे फंक्शंस नहीं होते, प्रोग्राम नहीं होते। तो मैं जिस टाइम पे प्रोग्राम फंक्शन की ख्वाहिश होती थी उस टाइम पे मैं जो ना तकरीबन रहीम यार खान में एक वक्त गुजारा मैंने। तकरीबन 5-4 साल तो मैंने उधर धक्के खाए हैं। वहाँ फंक्शंस भी किए हैं, रहे भी हूँ। शिमेज़ मेरी फ्रेंड थी, शीला थी, सोनम थी और चिड़िया थी, ये सब मेरी फ्रेंड्स थी। इनके पास आना जाना होता था, वहाँ रहते थे, उनके साथ फंक्शंस करते थे। उसके बाद जो है फिर मैंने सियालकोट जाना शुरू कर दिया। इस तरह मानसेरा का जैसे बताया आपको, अलग अलग शहरों में रह के मैंने वक्त गुजारा और कमाते रहे और जमा करते रहे। फिर इस तरह कराची में आ गए, फिर यहाँ मुझे इवेंट्स मिलना शुरू हो गए। मैंने फंक्शन स्टार्ट कर दिए माशाल्लाह, बहुत अच्छे। एक दिन छोड़कर दूसरे दिन तो लाजमी इवेंट में करते थे। अच्छा। तो मैंने वो जमा करते करते जो है मैंने कमेटियाँ स्टार्ट कर दी। मैंने सोचा कि पैसे तो यूँ जमा नहीं होंगे कि हम 1 रुपया रखें या 2 रुपये रखें तो ये जमा बंदा खा जाता है, बुरे वक्त पे ना यूज़ कर लेता है। मैंने सोचा कि BC कमेटी मीन्स BC कमेटी रखो जो जमा हो जाएं और उसके बाद जो ना वो किसी अच्छी जगह पे लगाओ। तो मैंने कमेटियाँ अपने एरिया के शीमेज़ को हायर करा कि भाई आप लोग ये चीज़ करो, ये आगे तरक्की करोगे, इसी चीज़ से आप लोग कभी नहीं जोड़ पाओगे। तो फिर जो है मैंने उनको हायर करा, उनको ज़बरदस्ती कमेटियाँ रखवाएँ और शुरू में नंबर 1-2 मैंने उठा लिए, एक प्लाट का टुकड़ा ख़रीद लिया। फिर थोड़े से बाद में जो नंबर मिलते गए उससे खड़ा करा उसको, उसकी बुनियाद उठा दी। ये सोच थी धक्के खाने के बाद? धक्के खाने के बाद यही सोच थी। तो जब पहला घर बनाया उसमें जब स्टे किया तो कैसा फील होता था? जो मैंने पहला घर बनाया था मैंने आपको बताया कि वो अपनी अम्मी के लिए बनाया। पहले मेरी अम्मी वहाँ रहती रही 3 से 4 महीने। सही। फिर मेरी अम्मी का जब दिल नहीं लगा तो अम्मी उधर चली गई भाइयों घर पे। उसके बाद फिर मेरा भांजा रहता रहा वहाँ पे, मैं तब रेंट पे ही रह रहे थे। फिर भांजे ने बोला कि मैं अब कहीं और जाऊँगा क्योंकि यहाँ मैं बोर हो रहा हूँ, इस एरिया में कोई जानने वाला नहीं, ना कोई रिश्तेदार है। तो फिर मैंने कहा ठीक है। फिर इतनी टाइम में मेरी अम्मी की डेथ हो गई। जब अम्मी की डेथ हो गई फिर मेरा दिल वो हो गया, खफा हो गया। मैंने कहा मैं अब अपने घर में रहती हूँ, रेंट पे भी नहीं चढ़ाऊँगा, वरना मेरा रेंट आउट करने का इरादा था। नीचे ऊपर नीचे का मकान है। फिर मैंने वहाँ खुद रहाइश कर ली। उसके बाद जो है उसको ख़रीदने के बाद फिर उधर रहाइश करने के बाद दोबारा कमेटियाँ स्टार्ट करी। फिर मेरे साथ में मकान बिक रहे थे 3 एक मैं ना रूम के। अच्छा, जब अपना घर होता है और रेंट का घर छोड़ के आए तो अपने घर पे क्या सहूलत होती है, क्या खौफ नहीं होता? अपने घर की जो सहूलतें यही है कि आप अपने घर को अपनी मर्ज़ी से सजा सकते हो, उसको खूबसूरत बना सकते हो। अपने घर में आप अपने आप को सेफ़ समझते हो। और ख्वाजा सराओं को क्या फ़ायदा होता है अपना घर हो तो? ख़ास तौर पर यही फ़ायदा होता है कि आप अपने घर के अंदर, अपनी चारदीवारी के अंदर बहुत पुरसुकून रहते हो। आपको कोई उफ़ करने वाला नहीं होता, आपको कोई ज़लील करने वाला नहीं होता, आपको कोई किराए के लिए, बिल के लिए आपका गेट बजा के आपको ज़लील नहीं कर सकता, आपको ये नहीं कहता कि आप घर खाली करो, अपना बोरिया बिस्तर उठाओ। तो बेहतर यही है कि अपना घर जो है यही इसी चीज़ के लिए बेहतर है। तुम्हारे चेले कितने हैं? क्या उनसे तुम भत्ता लेती हो? ये बताओ। इतने घर कैसे बन गए फिर? हाँ बिल्कुल, मेरे चेले माशाल्लाह अभी जो करे हैं उनको मिला के 25 से 26 चेले हैं मेरे। अच्छा। हाँ जी। और नहीं अल्लाह ना करे ये तो मेरे चेले खुद भी अगर कभी आपके सामने आए तो वो भी आपको बताएंगे, बल्कि मैं उनके काम आती हूँ। अगर कभी भी उन पर बुरा वक्त आ जाते हैं कि गुरु हमें ये मजबूरी है, हमें ये परेशानी है, तो मैं कुछ नहीं सोचती हूँ, अलमारी खोलती हूँ और उठा के देती हूँ कि चलिए चलो ठीक है और आप यूज़ कर लो, जब आपके पास हो जाए आप मुझे दे देना। अच्छा, तुम्हारे इतने चेले हैं, कभी कोई चेला तुम्हारी चोरी करके भागा है? नहीं, ऐसा कभी हुआ तो नहीं है, पर यह है कि एक फ्रेंड थी हमारी, उससे गलती हुई थी और उस मसले को लेके मैंने थाने में FIR भी करवाई थी। क्या वो चोरी करके चली गई थी? हाँ। कितने पैसे थे? तकरीबन 5 लाख के करीब थे। बहुत ज़्यादा पैसे थे। हाँ, वो मैं BCयाँ रखते थे तो उसके पास रखवाए हुए थे पैसे, तो बस उसकी कुछ नीयत इस तरह की हो गई, वो चली गई। खैर अब ना मैं उसका नाम लेती हूँ ना कुछ। अच्छी है बेचारी, वो भी अच्छी थी। हर कोई हालात से जब मजबूर हो जाते हैं कुछ ना कुछ गलत कदम उठा ही लेता है और ये तो दुनिया का दस्तूर है। और उसमें शायद आपकी मैंने हेल्प भी ली थी कोर्ट में। मुझे कोर्ट पता है में वो मैंने केस आपकी कोर्ट में हेल्प ली आता थी है। कि मैंने आपको कहा था कि आप मेरी हेल्प करो, क्योंकि मुझे कोर्ट का नहीं पता, मैं कभी इस चीज़ों में गई नहीं हूँ, तो आपने मेरा साथ दिया, उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया। अच्छा, इतने चेले हैं, चेले ज़्यादातर आते हैं, क्या मजबूरी क्या परेशानी बताते हैं तुम्हारे पास आते हैं? चेलों की मजबूरियाँ परेशानियाँ कुछ नहीं होती, अक्सर लड़ाई
लड़ाइयाँ ही होती हैं क्या लड़ाई होती कि है? अब हम इधर गए, इधर से इस चीमें से लड़ाई हो गई, उस चीमें से लड़ाई हो गई, और अक्सर मुझे घसीटते हैं बीच में, चलो आप गुरु हो तो आपको आना पड़ेगा। और अच्छा। गुरु होने के नाते तो जाना पड़ता है, फिर जाहिर सी बात है बीच में हम्म। साथ देना पड़ता है। अगर चेलों का साथ नहीं देंगे तो फिर ये तो गलत हो जाएगा। अच्छा विकी, सोचती हो कि सारी ज़िंदगी तो ये काम नहीं करना, जैसे फंक्शंस वगैरह करवाती हो, फ्यूचर का क्या सोचा है? इंशाल्लाह फ्यूचर का यही सोचा है कि मुझे कारोबार करना है, कोई हम्म। बिज़नेस करना है, हम्म। और मैं जैसे अभी मकान लिए हैं वो रेंट आउट करने हैं। इसके बाद थोड़ा सा और भी इस तरह के काम करके ना मुझे इस चीज़ से साइड होना है, क्योंकि अब जो ना मैं ये सोच रही हूँ कि आखिर इस दुनिया से भी जाना है, ये चीज़ें तो यही रह जाएंगी, तो आखिरत पे भी कुछ तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, मसलन ये है तुम्हारा? हाँ, मेरी सोच ये है कि आखिरत की भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कब तक इस दुनिया में रहेंगे, हमारे सामने चले गए, हमारे प्यारे चले गए, हाँ। तो हमने कौन सा रहना है यहाँ पे पूरी ज़िंदगी। अच्छा विकी, ट्रैवल करती हो, बाय रोड ट्रैवल करती हो, जाती हो बाज़ार मार्केट्स में, किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं? मार्केट्स वगैरह में तो खैर जाते हूँ, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम बड़ा क्रिएट नहीं हुआ, कोई बड़ा प्रॉब्लम तो कोई नहीं हुआ, इश्यू नहीं हुआ। लेकिन ये छोटी मोटी बातें हैं, मैं कि लोगों की आवाज़ ही कसना, ये तो हर कोई हमारे पाकिस्तान के अंदर तो आम हो गया है, हर ख्वाजा सरा के साथ। उस दिन भी एक वीडियो देखी थी, एक ख्वाजा सरा को मोबाइल मार्केट के अंदर मांग रहे हैं, और उसको पीछे से एक लड़का पानी की थैली भरते है, उसको मार के चला जाता है। तो ये ट्रोलिंग तो पाकिस्तान के अंदर हर किसी के साथ चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान के मैं कि जो शायद मैं यही कहूँगा कि उनके बड़ों ने उनको सिखाया नहीं होगा कि आप किसी के साथ किस तरह ख्वाजा सरा समझ के वो नहीं, एक अपने से बड़ा समझ के अगर इज़्ज़त करें, तो जब वो लगता है इस चीज़ से कि वो अपने बड़ों की इज़्ज़त नहीं करते होंगे, तब भी ख्वाजा सराओं की इज़्ज़त नहीं करते वो। अच्छा विकी, कोई ऐसा वाक़या बताओ जो तुम्हें याद हो और जो भूल ही नहीं पा रही हो कि ये बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ, कभी किसी फंक्शन पे? फंक्शंस पे नहीं, अभी तक तो कुछ भी बुरा नहीं कभी हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि चप्पलें छोड़ के फंक्शन से भागना पड़ा हो, ऐसा कभी नहीं, हुआ? असल में ना मैं जहाँ पे मैंने फ़ंक्शन किया ना, तो मैंने अपने लहजा, अपनी ज़बान इतनी अच्छी रखी है कि लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं और मैं लोगों की इज़्ज़त करती हूँ। अक्सर सुना है ख्वाजा सराओं का कि वो चप्पल छोड़ के भागे, हाँ। उनके साथ ये हुआ, तो उनकी सुन के मैं हैरान होते हैं। और जहाँ पर वो चप्पलें छोड़ के भागते हैं, वहाँ पे मैंने भी एक वक्त में फंक्शंस किए, वक्त गुजारा उन लोगों के साथ, कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपनी ज़बान दुरुस्त रखी, अपना लहजा दुरुस्त रखा, उनसे अच्छी बातचीत अपनी रखी, तो शायद इस वजह से आज तक मुझे उन्होंने कभी टारगेट नहीं करा। और विकी, जहाँ तुम रहते हो, जहाँ पे घर खरीदे हुए हैं, वहाँ पर लोगों का रवैया कैसा है? मेरे जो मोहल्ले के लोग हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं उनका साथ देती हूँ हर उनके बुरे में। उनके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा था उसमें साथ देते हैं उनका, उनके साथ उनको ज़रूरत होती है, कोई हेल्प होती है, मैं मोहल्ले वालों का साथ देती हूँ। और मोहल्ले वाले फिर इस वजह से मुझे बहुत लाइक करते हैं कि हमारे इलाके में होके, एक ख्वाजा सरा होके वो हमारे साथ इतना अच्छा है, फ्रेंडली है, तो मुझे कैसे लगता है जैसे अपने फैमिली के घर हैं, सबके साथ इतना मैं अच्छे माइंड से रहते हैं, और वो मेरे साथ इतने अच्छे हैं, कैसे लगता है जैसे ये मेरे रिश्तेदार हैं और यही मेरे अपने हैं। अच्छा। अच्छा विकी, बहुत अच्छा लगा। लास्ट में क्या मैसेज दोगे तुम? मैसेज यही है मैं कि अगर सब देख रहे हैं तो बस यही मेरा मैसेज है कि आप लोग इज़्ज़त करना सीखें, और जो है सबकी इज़्ज़त करें। अपने बड़ों से सीखता है हर कोई इज़्ज़त करना, चाहे आपके सामने ख्वाजा सरा हो, या कोई भी इंसान हो, या पागल हो, या आइस पोड्री हो, आपका हक़ नहीं बनता कि आप उसके साथ बदतमीज़ी करो, आप उसको ट्रोल करो, आप उसको कुछ उठा के मार दो, क्योंकि वो भी इंसान है। इंसान को इंसान समझो। अल्लाह पाक ने जो ना आपको इतनी ताकत दी है, इतनी तौफीक दी है कि आपको इतना दिमाग दिया हुआ है कि आप जो है ना इंसान को इंसान समझो और उसके साथ बुरा रवैया नहीं रखो। अगर आपकी ज़बान से और आपके हाथ से कोई इंसान महफूज है तो पूरी इंसानियत महफूज है। विकी, बहुत शुक्रिया तुम मेरे पॉडकास्ट में आई। अब बहुत मैं शुक्रिया। इजाज़त चाहूँगी तुम्हारे से। मैं उम्मीद करूँगी कि विकी का पॉडकास्ट आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।